अपना तो एक ही मूल मंत्र है साथियों कि देश के साथ गद्दारी नहीं और गद्दारी करने वालों के साथ कभी भी यारी नहीं। नमस्ते हिंदुस्तान। आज मैं आप सभी लोगों से खास तौर पर उस ग्रुप की बात करना चाहती हूं जिसको मैं बुलाती हूं वामपंथी अफवाह इकोसिस्टम। ये एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है, एक प्रकार का ऐसा ग्रुप है जो दिन रात आपस में बैठ करके पूरा टाइम अपना सर खुजा खुजा करके सिर्फ और सिर्फ ऐसी कहानियां बनाते हैं, ऐसी कहानियां सोचते हैं, ऐसी कहानियां लिखते हैं जो देश की नींव को खोखला करने के लिए एकदम 100% फुल प्रूफ होती है और उसके बाद अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, अपने चैनल्स के माध्यम से, अपने बाकी जितने भी इनके सोर्सेज हैं उन सब के माध्यम से समाज में पैडल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है ना, ये अनादिकाल से करते आ रहे हैं और आज तक कर रहे हैं। अभी एक आधे दिन से आपने एक तमाशा देखा होगा। देखिए क्या हो गया, 26 जनवरी को जो तमाशा हुआ किसान आंदोलन के नाम पर, उस पर मैंने बहुत वीडियो बनाई, बहुत तमाम बातें करी। आपने और मैंने देखा कि कैसे असामाजिक और अराजक तत्व ने घुस करके इस देश के गणतंत्र दिवस का, जो आपका मेरा महापर्व है, इस देश के संविधान का और सबसे ऊपर आपके और मेरे, हम सबका गर्व गौरव, हमारे तिरंगे का अपमान किया। अब उस बारे में जब बात की गई तो कुछ लोगों को बड़ा दुख हुआ। उस बारे में जब इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरा देश शर्मसार हो गया, उस वक्त जो ये वामपंथी अफवाह इकोसिस्टम गैंग है, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। किसी ने ये नहीं बोला कि कैसे तिरंगे का अपमान हो गया, किसी ने ये नहीं बोला कि संविधान की धज्जियां गणतंत्र दिवस पर कैसे उड़ाई गई, उन लोगों को अरेस्ट करो जिन्होंने ऐसा कर लिया। किसी ने एक शब्द नहीं बोला। सबके मुंह में दही जम गई, सारे के सारे चुप थे। लेकिन उसके तुरंत बाद उन लोगों के पक्ष में आकर के खड़े हो गए भैया जो खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बुलाते हैं और जिन्होंने भड़काऊ भाषण लाल किले से देने आरंभ कर दिए, जिन्होंने झूठ बोलना लाल किले से आरंभ कर दिया 26 तारीख को। एक और क्या कहते हैं, इनका है मनदीप पुनिया, जिसने सिंघू बॉर्डर पर वहां के जो एसएचओ हैं उनके साथ बदतमीजी कर दी। उन्होंने वहां पर बैरिकेड्स तोड़ने आरंभ कर दिए। तो दिल में दर्दे डिस्को हो गया और दर्दे डिस्को इतना भयंकर हो गया कि पूरे ग्रुप ने सोचा समझा, दिमाग लगाया, उसके बाद एक ट्वीट बनाया और उस ट्वीट को पूरे का पूरा गैंग कट कॉपी पेस्ट कर करके हर जगह चेप रहा है, हर जगह लगा रहा है। अब शुरुआत जो है करी है रवीश बाबू ने। अब मैं पढ़ देती हूं आप लोगों के लिए कि असल में वो है क्या। उसके जो शब्द हैं वो इस प्रकार हैं, सुनिएगा आप लोग। स्वतंत्र विचारों को कभी बेड़ियों में नहीं जकड़ा जा सकता, बोल की लब आजाद हैं तेरे। ये देखिए आप, ये लिखा है रवीश बाबू ने, ठीक है। अब ये कौन बोल रहा है, बोल की लब आजाद है तेरे, कौन बोल रहा है, रवीश बाबू, जिन्होंने धीमी गति के समाचार बनके जहर की खेती करी है। आप मेरा विश्वास मत कीजिएगा, आप निकालिए इनकी तमाम रिपोर्टिंग का, निकालिए प्राइम टाइम की किस्से कहानी। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताती हूं, कैसे फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ करके, कैसे फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके किस तरीके से समाज के सामने प्रेजेंट किया जाता है। जो सच होता है उसको अर्थ का अनर्थ किया जाता है। ये तो कोई रवीश कुमार से सीख ले। अब देखिए, एंटी-सीएए के दंगे हुए। जब एंटी-सीएए के दंगे हुए तो उसी दंगे के दौरान एक लड़का, एक युवा जिसका नाम मोहम्मद शाहरुख था, उसने एक गन लेकर के वो भागा एक अनार्म्ड पुलिसमैन की तरफ, ऐसे पॉइंट करके। बाकी लोगों ने उसको पकड़ा तो उसने हवाई फायर कर दी। अब उसका एम इंटेंशन क्या था, पुलिस वाले को गोली चलाना, पुलिस वाले को गोली मारना। उसको जब पकड़ा गया तो उस दिन शाम को ये जो अफवाह गैंग के हेड हैं वो आए अपने 9 बजे के प्राइम टाइम पर और ज्ञान दिए ऐसे धीमी गति के समाचार से धीरे धीरे बोल करके, और बोलने लगे कि वो जो लड़का था उसका वो कोई अनुराग, उसका नाम अनुराग मिश्रा था। व्यक्ति का नाम बदल दिया, उसका रिलीजन बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, एक नई नैरेटिव देश के अंदर परोस करके रख दी। वो तो उसने खुद, उसका नाम सबको पता था, उसने खुद स्वीकारा था, इनको पकड़ लिया गया। उसके बाद बोले भाई हम तो ऐसा बोले ही नहीं। हम कब बोले, हम थोड़ी ना बोले थे, ना ना ना, हम तो ऐसा कोई काम ही नहीं कर सकते हैं, हम तो कभी बोले ही नहीं है। हमने कब बोल दिया कि उनका नाम जो है अनुराग मिश्रा है। ये इनकी एक सच है। अब उस दिन के बाद से इन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, मीडिया के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, मीडिया को बोलने नहीं दिया जा रहा है, हम तो जेल के अंदर से जाकर के भी सच बोलेंगे, बाहर गोदी मीडिया को प्रमोट किया जा रहा है, सिर्फ गोदी मीडिया को बोलने का हक है। पत्रकार बंधु जाकर के सो कॉल्ड बैठ गए पुलिस मुख्यालय के आगे, हाय हाय करने लगे, तमाशा करने लगे। रवीश बाबू तब कहां थे, कौन सी गली में छुपे हुए थे, कौन से घर में घुसे हुए थे
जब आप ही के एक पत्रकार बंधु जिनका नाम अर्नब गोस्वामी है, उन पर पूरे देश में पालघर के संतों के लिए न्याय मांगने के लिए 200 एफआईआर हुई थी, और उन पर और उनकी पत्नी पर, जो खुद भी एक पत्रकार हैं, दोनों पर एसिड अटैक हुआ था। कहां चले गए थे? काहे नहीं बोले? तब एक आधा शब्द बोल देते, तनिक 2-4 चीजें बोल देते, नहीं बोले। तब पत्रकार नहीं थे, वो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ का हिस्सा नहीं है। काहे? क्योंकि वो वहां पर जो पालघर के संत महाराज हैं उनके लिए न्याय मांग रहे थे, नहीं बोले। तब ये पत्रकार नहीं थे। उसके बाद जिस तरीके का पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनका विच हंट हुआ है और हो रहा है, तब आप पत्रकार के साथ खड़े नहीं हुए, तब आप तमाम साथियों के साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन हाँ, जो वायलेंस फैलाए, जो पुलिस के बारे में झूठ बोले, जो एक हादसे वाली जो मृत्यु है उसको पुलिस की गोली से मौत बता दे, तो आपके दिल में दर्द हो जाता है। आप लोग जो है एक ही जो ट्वीट है वो तमाम स्वरा भास्कर, रवीश, मिसेस सरदेसाई और साक्षी, न जाने कौन कौन लोग एक ही ट्वीट लगा देंगे पूरी जगह, सारे के सारे बाहर निकल करके आएंगे और फिर बोलेंगे कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। आज जो सारी जनता 130 करोड़ की जनता सच बोल रही है, सारी की सारी गोदी मीडिया है क्या भैया? हाँ, सारे के सारे गोदी मीडिया हो गए। मेरे को भी आप लोग गोदी मीडिया बुलाते हो। मैं तो किसी मीडिया की एम्प्लॉय, उसकी एम्प्लॉय तो हूं नहीं। आपके चैनल में तो मैंने सबसे ज्यादा चीजें शोज किए हैं। और रवीश कुमार बोलते हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट से अपने भाई को चुनाव लड़वाया। वाह सर, ताली बजनी चाहिए। डबल स्टैंडर्ड्स। हाँ, कौन सी गोदी में बैठे थे तब? कौन सी गोदी में बैठे थे? पिज्जा पास्ता वाले लोग आज बात कर रहे हैं गोदी मीडिया की, जो जाकर पिज्जे पास्ते वाले प्रश्न पूछा करते थे। ऐसे ऐसे चैनल में काम करने वाले लोग, जो अपने यहाँ की अवार्ड सेरेमनी, अपने यहाँ के जो फंक्शंस होते थे चैनल के, प्राइवेट चैनल के जो फंक्शन थे, वो यूपीए के समय पे देश के राष्ट्रपति भवन में, जो आपकी और मेरी, हम सबका गौरव है, टैक्स पेयर के पैसों से चलता है, उस राष्ट्रपति भवन के अंदर, उस प्रांगण में प्राइवेट चैनल के फंक्शंस कार्यक्रम होते थे। वो गोदी मीडिया की बात करते। किसकी गोदी में बैठते थे? कहां गोदी में बैठते थे? जरा ये भी तो देश को बता दो। ये सारी चीजें, सारी की सारी सच्चाइयां बाहर निकाल दो। ना निकलेंगी, नहीं निकलेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से इतने सालों से झूठ की खेती करी है और उस खेती को काट काट करके, बीज दोबारा से बो करके इस देश को खत्म करने की कोशिश की गई है, वो सच्चाइयां बाहर निकल करके आ रही है। और क्या हो गया है ना, अब हर जो जिम्मेदार और जागरूक और राष्ट्रभक्त नागरिक है, वो एक खोजी पत्रकार बन गया है। तो ये ना सोचें कि आपके आप आगे टाई लगा करके, बढ़िया कोट पहन करके, शाम को प्राइम टाइम पर आ करके, अपना प्रॉम्प्टर आगे लगा करके, स्क्रिप्ट लिखवा करके, पढ़ करके धीमी गति के समाचार, कभी कुत्ते का समाचार, कभी बिल्ली का समाचार, कभी इसका नाम बदलने का समाचार, कभी उसके जीडीपी के नाम पे झूठ बोलने का समाचार पढ़ के इस देश को बरगलाएंगे। नहीं बरगलाएंगे, क्योंकि अब हर इस देश का नागरिक जो जागरूक है, वो खोजी पत्रकार है भैया, और सबकी पोल पट्टी खोलने को तैयार है। और जिस देश के तिरंगे का अपमान करेगा, मां भारती का अपमान करेगा, हमारे शहीदों का अपमान करेगा, उसकी पोल पट्टी पूरी की पूरी खोली जाएगी। और ये जो कहानी चल रही है ना, एक ध्रुव राठी, एक यूट्यूबर है, बैठता है विदेश में और इस देश को भड़काने, इस देश में बुरा करने की कोशिश करता है। ध्रुव राठी, पहले इस देश में आके रहो, समझे? और अगर नहीं रह सकते तो उस देश में बैठ करके, बाहर बैठ करके एक शब्द इस मेरे देश के बारे में बोल मत देना। इस देश को विभाजित करने की और घटिया चीजें बोलने की कभी कोशिश भी मत कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, भारत माता की जय।